Hello students, welcome back to all of you in the e-classes run by RPS मंडावा। स्टूडेंट्स, हम जो अपना पार्ट पढ़ रहे थे कंपोजिशन वाला, उसमें रिप्लाई, नोटिस और एडवर्टीजमेंट हमने पढ़ लिए थे। आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष के अंदर डिस्क्रिप्शन करना, वर्णन करना। ये जो 5 टॉपिक अपने शुरू में थे उनमें से ये जो फर्स्ट 3 हैं वो इम्पोर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में उन्हीं में से आता है। फिर 2 और रह जाते हैं अपने टॉपिक, एक तो ये और एक पोस्टर वाला। तो चलो ये भी देख लें। तो किसी विषय के पक्ष और विपक्ष के अंदर तर्क देना, उनका तर्कों का वर्णन करना, ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। इसके ये पहले ये टॉपिक था, डिबेट नाम से था, वाद विवाद के नाम से, पक्ष विपक्ष के नाम से। अब ये इसका नाम थोड़ा बड़ा कर दिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक कर दिया। अब देखिए, इसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तर्क देने पड़ेंगे। तो तर्क कैसे होने चाहिए अपने? शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, या बिलीवेबल होने चाहिए। बिलीवेबल होना चाहिए यानी विश्वसनीय होना चाहिए, यानी पॉइंट्स अपने ऐसे हों जिनके ऊपर विश्वास किया जा सके। अब जब भी हमें कोई टॉपिक दिया जाता है तो उस टॉपिक के पक्ष में या विपक्ष में हमें लिखना होता है, या तो फेवर में या अगेंस्ट उसके लिखना होता है। तो जो भी हमें टॉपिक मिले उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रिपेयर पॉइंट्स इन माइंड। पहले माइंड में पॉइंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, किसके लिए? फेवर में या अगेंस्ट द गिवन टॉपिक। जो दिया हुआ टॉपिक है उसके फेवर में या अगेंस्ट जो भी हमें लिखना, उसके पॉइंट्स हमें माइंड में प्रिपेयर कर लेने चाहिए पहले। और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो भी कितनी है अपनी? 50 वर्ड्स है। तो ये भी ध्यान में रखना, हमें 50 वर्ड से ज़्यादा इसको नहीं लिखना चाहिए हमें। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स वॉट यू वॉन्ट टू से इन फेवर द टॉपिक मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट। टॉपिक हमें दिया है, ये इन्वर्टेड कोमा में टॉपिक है अपना, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, और इसके फेवर में हमें 50 वर्ड्स में लिखना है। तो सब फेवर में लिखना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? इसकी एडवांटेज पता होने चाहिए, इसके लाभ, इसके फ़ायदे क्या हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि ये यूजफुल है। दूसरा देखिए, कीप इन पेरेंट्स कॉन्टेक्ट, ये विद्यार्थियों को अपने माता पिता के कॉन्टेक्ट में रखता है। मैक्स क्लास मैनेजमेंट, जो क्लास मैनेजमेंट होती है वो भी मोबाइल से की जाती हैं। इनहेंस कोऑर्डिनेशन, ये स्टूडेंट और टीचर के बीच में समन्वय बनाता है। रिक्रिएशन, ये मनोरंजन का साधन भी है। तो मनोरंजन का साधन है तो स्ट्रेस रिलीवर है, तनाव कम करता है। और एजुकेटिव वैल्यू भी इसकी होती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। अपने पास में 4 या 5 पॉइंट होते हैं तो अपना 50 वर्ड्स में हो जाता है। सबसे पहले आपको इसकी हेडिंग डालनी है, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। ये हेडिंग डाल दी हमने, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, और हमें इसके फेवर में लिखना फॉर। तो ये लिख दिया हमने फॉर। और फिर देखिए, सबसे पहले मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, मोबाइल है वो स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। पेरेंट्स, जो माता पिता होते हैं, गेट रीअश्योरेंस, वो आश्वस्त होते हैं दैट कि दे कैन कॉन्टेक्ट देयर चाइल्ड इफ़ दे नीड टू स्पीक टू देम अर्जेंटली। माता पिता इस बात से आश्वस्त होते हैं कि यदि उन्हें अर्जेंटली अपने बच्चे से बात करने की आवश्यकता पड़ी तो वो उससे क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, द यूज ऑफ मोबाइल्स इज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट, ये एक सकारात्मक डेवलपमेंट है। विद्यार्थी हैं वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इट मेक्स क्लास मैनेजमेंट इंक्लूडिंग अटेंडेंस, ये कक्षा प्रबंधन करता है जिसके अंदर आपकी अटेंडेंस भी शामिल है। इट मेक्स क्लास मैनेजमेंट इंक्लूडिंग अटेंडेंस है। इट इन्हेंस, ये बढ़ाता है, इट इन्हेंसेज कोऑर्डिनेशन, समन्वय बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए,
इट इज़ ए सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, ये एक मनोरंजन का साधन है। और मोबाइल्स हैव एजुकेटिव वैल्यू टू, और उसकी एजुकेटिव वैल्यू भी है, उसका शैक्षिक महत्व भी है। तो ये थोड़ा सा 50 वर्ड से ज़्यादा ही हो गया, 5 जो लाइन्स होती हैं वो पर्याप्त होती हैं। नेक्स्ट देखिए, हम इसके अगेंस्ट लिखते हैं तो कैसे तैयार करते हैं। मान लीजिए वही टॉपिक है अपना मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, और उसके अगेंस्ट लिखना, हमें विपक्ष में लिखना। तो अब हमें उसकी डिसएडवांटेज पता होनी चाहिए, उसमें कमियां हमें पता होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, उसके विद्यार्थियों के ध्यान को भंग करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। रिंग्स ड्यूरिंग टीचिंग ए प्रॉब्लम, पढ़ाई के दौरान जब मोबाइल की रिंग्स बजती हैं तो वो एक समस्या है। मोर एंटरटेन, विद्यार्थी हैं वो उसका शैक्षिक वैल्यू तो कम समझते हैं, एंटरटेन उससे ज़्यादा करते हैं, मनोरंजन ज़्यादा करते हैं। मे कॉज क्राइम, ये क्राइम भी हो सकता है, इसके कारण घटित हो सकता है, जैसे दूसरे को कॉल करके बुलाना, ये करना। इकोनॉमिक बर्डन, ये माता पिता पर एक अनावश्यक बोझ बन जाता है, अनावश्यक इकोनॉमिक बर्डन बन जाता है। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से हम इसके अगेंस्ट लिखते हैं। देखिए क्या बना, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, अपनी हेडिंग वही रहेगी, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। अब इसके हम अगेंस्ट लिखते हैं, तो मोबाइल्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए मोबाइल हैं वो यूजफुल नहीं है। ये क्या करता है, इट डिस्ट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज, अध्ययन से क्या करता है, विद्यार्थियों का ध्यान भंग करता है। ये मोबाइल रिंग्स ड्यूरिंग टीचिंग कॉज प्रॉब्लम, अध्ययन के दौरान, पढ़ाने के दौरान मोबाइल की जो रिंग्स होती हैं वो एक समस्या होती हैं। स्टूडेंट्स इंटरटेन मोर विद मोबाइल्स, स्टूडेंट्स हैं वो मोबाइल्स के साथ में इंटरटेन ज़्यादा करते हैं, मनोरंजन ज़्यादा करते हैं। इट मे कॉज क्राइम, इससे अपराध घटित हो सकता है। और इट इज़ अननेसेसरी, अनावश्यक, इकोनॉमिक, आर्थिक बर्डन ऑन पेरेंट्स, ये माता पिता पर एक अनावश्यक आर्थिक बोझ होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें लिखने होते हैं कि या तो पक्ष में या विपक्ष में हमें एक ही लिखना होता है, तो उसके पॉइंट्स तैयार करके हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।